विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका से व्यापार पर बयान है। उन्होंने कहा समझौते को लेकर भारत की रेड लाइन का सम्मान हो। डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा वहां पे क्लेम किया है। उन्होंने कहा जी कि हम तो दुनिया को लीड करने के लिए रेडी हैं, गिव अस द चांस। बेसिकली तो वो अमेरिका को ये कह रहे हैं कि तुम लोग फारग हो, अब आप जो है ना वो कुछ अपने बारे में सोचें, आप क्या कर रहे हैं। तो आप यू आर नोवेयर इन द गेम। वो कह रहे हैं आप जो निजाम चला रहे हैं ना ताकत के जोर पे चला रहे हैं। तो बेसिकली तो इंडिया इज टॉकिंग अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स। ये मैसेज सभी भारतीयों के लिए है जो भारत से बाहर रहते हैं। आइए सबके साथ कनेक्ट करते हैं और जो युद्ध मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया उसका पार्ट हमें बनना पड़ेगा। उसके बिना हम अपने देश को बचा नहीं सकते, इस युद्ध को जीत नहीं सकते। मोदी जी एक चीज़ बोलते हैं कि हमारे जो युद्ध है वो तो शुरू हो गया हमारे देश के खिलाफ, लेकिन उसमें एक चीज़ मिसिंग है। अगर उस चीज़ को हमने जीत लिया तो हम सारे युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, उससे पहले ही हम जीत लेंगे। ये जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो वहां के सेहत का सिस्टम है, सेहत का निजाम है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए पैसा नहीं देना चाहता है। वो कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जो गांव में रहता है, अमेरिका में भी गांव है, जो छोटे शहरों में रहता है, वो तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। और ऐसी बात नहीं है कि जो बड़े शहरों में रहता है वो अफोर्ड कर पाएगा। सभी का बेड़ा गर्क कर दिया डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया तो अमेरिका के खिलाफ बात कर खड़ा हुआ है। इंडिया अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हुआ। इंडिया इज नॉट आस्किंग कि जी हमें सिस्टम का हिस्सा बनना है। वो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे हम गेम के एक प्लेयर हैं, वी आर प्लेयर इन दिस गेम, हमें हमारा हिस्सा दो। अमेरिकन कह रहे हैं बैठ जाओ वहां पे साइड में, उधर बैठ। वो कहते हैं नहीं हमने नहीं बैठ। वो कहते हैं नहीं बैठना, जाओ जो करना कर लो। सो बेसिकली इंडिया जो है, देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। इट्स नॉट द वे यू नो, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इंडिया इज चैलेंजिंग। इंडिया जो है वो चैलेंज कर रहा है। इंडिया चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया को ये कहा था कि हम जनाब तुम्हें वो करेंगे, तो वो कह रहे हैं ठीक है, वो हमारी बारी आ गई, हमें दो हिस्सा दो। इंडिया कह रहा है हम बड़ा मुल्क हैं, वो कहते हैं बड़ा मुल्क है तो हम क्या करें, यू आर नॉट इन दिस गेम। उन्होंने काम किया है, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने दोस्ती दुश्मनी नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कौन हिंदू है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है, उन्होंने ये नहीं देखा कौन मुसलमान है हमने उसके साथ ट्रेड करनी है। अपने ममालिक के देखिए ममालिक की दोस्तियां और दुश्मनियां नहीं होती चौधरी साहब, ममालिक की अपने मफाद होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। अच्छी खबर तभी आएगी जो एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं ना लड़ाई झगड़ों में, फतवे लगाने में, डेवलपमेंट पे वो एनर्जी लगाएं और लोगों के साथ जो है वो मुस्लिम काफिर इस बिना पर लड़ने की बजाय उनसे सीखें, जैसे चाइना और इंडिया सीख रहे हैं ना एक दूसरे से और एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं। कि 90% वर्कफोर्स आज की तारीख में घर में बैठी है बिना तनख्वाहों के। 90% डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पहले ही इनका बेड़ा गर्क कर दिया था। ट्रंप ने बोला इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। एलोन मस्क आया था ना डॉज को लेके, DOG, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब ये लोग कह रहे हैं, मैं आपको ये आगे चल के और समझाऊंगा, ये बड़ी डेंजरस बात हो रही है अमेरिका में। वो कह रहे हैं यार एलोन मस्क ने ठीक से अपना काम नहीं करा, इसने ठीक से लोग फायर नहीं करे, जिस मात्रा में इसको निकालने चाहिए थे लोग इसने फायर नहीं करे। आपको एक बात पता है दोस्तों, अब ये सब जानते हैं कि चाइना में इंग्लिश नहीं बोलते। चाइनीज आर वेरी वेरी प्राउड पीपल। बड़े बड़े वो अपनी चाइनीज लैंग्वेज को लेकर ना वो लोग बहुत ही जिसको कहते हैं कि गर्व महसूस करते हैं। और सही बात है, सबको अपनी लैंग्वेज को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए, राइट। तो अमेरिका ने बोला कि जब हमें चाइनीज से बात करनी होगी तो हमारे पास कुछ लोग होने चाहिए जो चाइनीज कल्चर, चाइनीज लैंग्वेज जानते हो। जाहिर सी बात है ये बात चाइना में भी है। चाइना में भी ऐसे लोग हैं जो अमेरिकन कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज ये सब जानते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। और ये जो सारा क्योस है, ये जो सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, युद्ध हमारे गले तक आ चुका है। भारत उसके बीच में भी सबसे फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन इसको अगर फिफ्थ से थर्ड पर या सेकंड पर आना है उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हम खुश तो होते हैं कि हमारी इकोनॉमी फोर्थ हो गई, हम मून के ऊपर, साउथ पोल के ऊपर सबसे पहले कंट्री हम पहुंच गए, हम अपना खुद का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं। लेकिन एक क्रिटिकल पीस है ये पूरी चेस में जो मिसिंग है, वो है फुल फोर्स ऑफ आवर डायस्पोरा। जो लोग
देश से बाहर रहते हैं। नंबर्स की बात करते हैं, मोदी जी बोलते हैं यस, आपका डायस्पोरा, हमारा जो डायस्पोरा है वो 125 बिलियन डॉलर हर साल भारत भेजता है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस है। चाइनीज और इजरायलियों से भी ज़्यादा पैसे वो हमारे पास आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसे से हम युद्ध को जीत सकते हैं? हम भाई भारतीय जो हैं वो की पोजीशंस के ऊपर सिलिकॉन वैली में, वॉल स्ट्रीट में, इवन की मेजर यूनिवर्सिटीज़ में वो काम करते हैं। हम कोड लिखते हैं जिससे पूरी दुनिया चलती है। हम डिज़ाइन करते हैं चिप्स को जो पावर करती है एआई को। सारे डिसीजन मेकिंग जितने भी हैं वो भारतीय वो शेप कर रहे हैं। लेकिन ये जो सारा टैलेंट है ये काम करता है अपने लिए, अपनी कंपनीज के लिए, ना कि भारत के लिए। और अगर ये जो सारा डायस्पोरा है इकट्ठा हो जाए, यानी कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है पूरे दुनिया में, आप समझ नहीं सकते कि हमारी पावर वो कितनी बढ़ जाएगी। और जब ये सारा डायस्पोरा इकट्ठा हो जाएगा, जो आज फ्रेगमेंटेड है, कोई नॉर्थ इंडियन है, कोई साउथ इंडियन है, कोई कहता मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, कोई कहता मैं आईआईएम से हूँ, ये छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, इससे मैं बात नहीं करूँगा। इवन कि लोगों ने अपने मंदिर तक वो अलग अलग कर लिए। अगर हमने अपने आप को, जैसे इजरायली एक नेटवर्क के अंदर काम करते हैं, चाइनीज एक नेटवर्क में काम करते हैं, दे सपोर्ट ईच अदर। अगर हमने इंडिविजुअल्स की तरह काम करना नहीं छोड़ा, हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। और ये रीअलाइनमेंट हमें भारतीयों को करनी पड़ेगी। भी साथ में उन्होंने एक और बोल दिया, अब रीअलाइनमेंट अगर आप वहां पे जो बैठे हैं लोग उनसे नहीं करना चाहते, जो 140 करोड़ लोग, आप गेम का हिस्सा नहीं है। एक तो शौक है ना इस वक्त अमेरिका के, इंडिया के अंदर तो ये शौक है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि ये जो रिफ्ट है इंडिया और अमेरिका के बीच में, ये इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे एनीवेयर। ये रहनी है इधर। इंडिया अपने आप को सेंट्रल पे देखता है, एशिया। ट्रम्प नहीं देखता। ट्रम्प ने इंडिया की वो जो सारी की सारी पॉलिसी है उसको उड़ा दिया। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हमें तो पिछली हुकूमतों ने ये कहा था, वो कहा था। सो मुझे जाती तौर पे ये लगता है व्हेन आई सी दिस ऑल गेम, ठीक है जी, मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि द सिचुएशन इज डिफरेंट। ठीक है जी, सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है। और इंडिया इस वक्त अमेरिका के वो जिसे कहते हैं ना उसमें है। ठीक है जी, इंडिया इस वक्त उसमें है कि भाई हमें तो कोई बंदा पूछे भी ना, हमें तो कोई बंदा पूछे ही ना। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक क्लिक से भारत की आवाज़ और दूर तक पहुंचती है।